रिकॉर्ड किए। मोटा मोटी तौर पर भारत भर में बहुसंख्यक आबादी जो है वो दुखियों की है। सबसे ज्यादा संख्या में दुखी लोग हैं। क्यों है दुखी? सामाजिक व्यवस्था ने दुखी बना के रखा हुआ है। हमारे देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, जमीन की कोई कमी नहीं है, सारी चीजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका समान बंटवारा नहीं है। समान बंटवारा नहीं होने की वजह से बहुसंख्यक आबादी जो है भूखी है, कंगाल है, दरिद्री है, और कुछ ही लोग जो है मालामाल है, और उसको उन्होंने धर्म का नाम दिया है और पाप पुण्य का नाम दिया है, पुनर्जन्म का नाम दिया है। तो एक पाखंडी व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने दिमाग को जड़ कर दिया है, इसके कारण दुख है। तो सबसे बड़ा दुख कौन सा है? शारीरिक दुख तो कम है, शारीरिक दुख तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो मानसिक है। मन के अंदर में हर किसी के जन्म से ही, छोटे छोटे रहते तब से ही गलत बातें डाल दी जाती है, और गलत बातें जब दिमाग के अंदर डाल दी जाती है तो उसका जीवन अच्छा नहीं होता, अंधकार में चला जाता है। ऊपर वाले ने हमारा ऐसे कर दिया, ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाले ने पैदा किया, ऊपर वाले ने बनाया। तो ये ऊपर वाले की परावलंबी व्यवस्था के बारे में हम जो भी है बुद्ध के बारे में जब जानते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है? भरोसा मत करो। क्या कहती है बुद्ध की शिक्षा? भरोसा मत करो। किस बात पे भरोसा मत करो? कोई भी बोल रहा है उसकी बात पे भरोसा मत करो। पहले क्या करो? जानो। जानने के लिए हमारे पास क्या है? बुद्धि। हमारे पास क्या है? बुद्धि। हमारे पास बुद्धि कहाँ है? किधर है बुद्धि? कहाँ है? मैं बताया था ना, किधर है? हाँ, ये दिमाग है, दिमाग। ये दिमाग जो ऊपर है ना, ऊपर वाला, ये दिमाग जो है ये इसके अंदर है बुद्धि, और बुद्धि है, बुद्ध भी है। इसके दिमाग के अंदर क्या है? बुद्ध भी है और बुद्धि भी है, अच्छाई भी है। लेकिन अच्छाइयों के ऊपर जब बुराई चढ़ जाती है, बुराई ज्यादा भीड़ बना देती है, तो अच्छाई पता नहीं चलती है। तो हमारे अंदर में मैत्री भी है, करुणा भी है, प्यार भी है। माने चार ब्रह्म विहार जिसको कहते हैं ना, माने चार धम्म विहार, अच्छा जीवन जीने के लिए चार धम्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। लेकिन हमारा जो है, हमारा मन जगह पर नहीं होता है। हम बैठते कहीं हैं लेकिन मन किधर ही दूसरी जगह भागे रहता है। तो हमारे अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो क्या होता है? बुराई बढ़ती चली जाती है, बुराइयों को हम बढ़ाए चले जाते हैं। तो बुराई बढ़ाने की वजह से क्या होता है? स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अच्छाइयों का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन वो अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बुराई जो घास फूस जो है वही बढ़ता रहेगा। जो अच्छी चीजें, जो फसल बढ़नी चाहिए वो फसल नहीं बढ़ेगी, वो छोटी छोटी होते रह जाएगी। तो बुद्ध ने क्या किया? मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए, धम्म को विकसित करने के लिए, धम्म को जानकारी दे करके लोगों को बोला कि होश पूर्वक जीवन जियो, ध्यान पूर्वक जीवन जियो, तो उससे क्या होगा? हमारा भला होगा। तो हम अगर अपने फसल पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? हमारी फसल अच्छी होगी। अभी कोई कोई क्या करता है? अपने खेती में मेहनत नहीं करता, अपने खेती में फावड़ा नहीं चलाता, कुदाल नहीं चलाता, हल बखर नहीं चलाता, मिट्टी को ठीक नहीं करता, और दूसरे की फसल पे देख करके क्या करता है? मेड़ पे खड़े होकर के उसको गाली देता है। तो गाली देने से किसका नुकसान होता है? उसका अपना नुकसान होता है। अगर वो अपनी खेती में मेहनत करेगा तो उससे भी अच्छी फसल बना सकता है कि नहीं? तो अच्छी फसल बना सकता है। हम इसको उसको उंगली करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उधर इधर ध्यान देंगे तो हमारा भला होगा?
ना होगा तो हमारे पास जो समय है उस समय का हम अच्छा उपयोग करेंगे, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, ध्यान और श्वास ये सारा जानेंगे समझेंगे तो क्या होगा, हमारा कल्याण होगा और हमारे अंदर बुराइयां नहीं आएगी। अगर हम बुराई पे ध्यान देते रहेंगे तो हम बुराई में ध्यान देते रह जाएंगे, फिर अच्छाई विकसित होगी क्या, नहीं होगी। तो अच्छाई को विकसित करना है, अच्छाई पे ध्यान देना है और बुराइयों से बचना है, बुरी संगत से बचना है, बुरे लोगों से बचना है। तो उससे क्या होगा, अपना कल्याण और मंगल होगा। तो कुछ कुछ जो है यहाँ जो बच्चे हैं इसमें 2-3-4 ऐसे नटखट है कि वो स्वयं भी नहीं पढ़ते और जो पढ़ रहे हैं उसको भी नहीं पढ़ने देते। तो मैंने जातक कथा बताई नटखट बंदरों की, इसकी उसकी, कि वो जो है दुष्ट स्वयं भी अपना नाश करते, दूसरों का भी नाश करते हैं ऐसे वाले। तो कोई कोई को जानबूझ के वो कहानियां बतानी पड़ती और पूछना पड़ता उस दुष्ट बंदर में, तेरे में और उसमें क्या फर्क है? तो दुष्ट व्यक्ति होगा तो अपने बुराई को बढ़ाते रहेगा तो उससे क्या होगा, सुगति को प्राप्त होगा कि दुर्गति को प्राप्त होगा, बताओ? दुर्गति को। तो दुर्गति को प्राप्त होना है कि सुगति को प्राप्त होना है, उसके लिए बुद्ध कहते हैं तू तेरा जिम्मेवार तू ही है, तू तेरा जिम्मेवार तू ही है। तेरे को अच्छा करना है तो अच्छा बनेगा, खराब करना है खराब बनेगा। और कुछ लोग ऐसे बेशरम होते हैं कि रोज सुबह कूटेंगे, शाम को फिर वैसे के वैसे, सुबह कूटेंगे फिर शाम को वैसे की वैसे। तो उनको माने बिना मार खाए आदत माने उनकी जाती नहीं है, उनको आदत ही पड़ जाती है। तो ऐसी आदत वाले लोग होते हैं कुछ कुछ, कांटे पर कांटे जो है ना, कांटे कांटे तोड़ करके ढेर सारे रच के उसके ऊपर सोएगा। अब कांटे पर से उतार के उसको बोलेंगे यहाँ सो, तो बोलेगा मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि उसको आदत पड़ गई कांटे पे सोने की। अभी ये जो है ये वहां बैठा था, ये यहाँ बैठा, वो छोटे से लड़के को ये जो है वो सताता है? वो उसको आदत है, इसको सता उसको सता उसको सता है। अगर उसका पिताजी इधर नहीं होता ना तो मैंने इसको यहाँ से इतना बड़ा ये गुम्मा बना दिया होता, एक झटका दे करके। रोज उसी को हाथ लगा के बैठा रहता और बराबर फिर हिलता नहीं डुलता है। हमेशा जिंदगी भर गाली दिया होता है। मैं तो अच्छे अच्छे को भी ठीक कर देता, लेकिन अभी जो है देख रहा हूँ अभी क्या है, थोड़ा सा समय इधर मौका मिला है तेरे को, बाद में तो तेरे को उधर जाके वैसे ही करना है। तू अगर नहीं सुधरेगा ना तो तेरी जिंदगी जेल में जाएगी, जिंदगी जेल में जाएगी अगर तू नहीं सुधरेगा तो। क्योंकि छोटे छोटे गलती करेगा ना तो धीरे धीरे बड़ी गलती करेगा, तो बड़ी गलती करेगा बेम इसमें जाएगा। तो चालाक आदमी, एक बहुत बुद्धि वाला आदमी होता है, वो क्या करता है, एक बार में एक छोटा बच्चा घर के ऊपर खड़ा होके जो भी जा रहा है उसको कंकड़ मारता है, कंकड़ मारता है, जो भी जा रहा है उसको कंकड़ मारता है। अब कंकड़ मारता है तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, वो गाली वाली देते तो उसको गाली सुनने की आदत पड़ी है, वो गाली सुनता है। फिर कोई आया मार कंकड़, एक आदमी क्या करता है, वो जाता है कंकड़ खा लेता है, चुपचाप जाता है उसके पास, उसको 10 रुपया का नोट देता है और बोलता है ऐसी मार। तो बड़े कंकड़ लाता है बड़े कंकड़ लाता है और किसी को मारता है, उसकी आंख फूट गई। आंख फूट गई तो फिर क्या हुआ मालूम है, केस हुआ, वो भी जेल गया, उसका पूरा परिवार परेशानी में फंस गया। तो बुद्धि वाला आदमी क्या करता है, वो थप्पड़ नहीं मारता, वो 10 रुपया देगा। तो हमारे यहाँ जो लोग होते हैं, अपने यहाँ जो उधम दंगा मस्ती करने वाले, जो बेवकूफ टाइप के, उनको क्या करते हैं चालाक लोग, एक दारू की बोतल दे देते, खाने को दे देते और जाओ, उनसे कुछ काम निकालते, बाद में तो फंसे रहो जेल में, कौन देखने वाला है। तो मूर्ख लोगों के संगत में पड़ करके मूर्ख लोग अपना सत्यानाश कर लेते। और कुछ कुछ लोगों का कर्म भी रहता है पुराना कर्म रहता है। तो अभी ये दो जो है, एक ये है और ये दो है, ये दो बिल्कुल ऐसे है कि उनको बैठना भी, सीधा बैठो तो ऐसे सोएंगे, इधर इधर करेंगे। तो अच्छे जगह कौन इनको पढ़ने के लिए रखेगा, कोई अच्छे स्कूल में बोलेंगे तो इनका दाखला भी नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे ये इनके संस्कार अच्छे नहीं है, ठीक से बैठने वाले नहीं है, उदम करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। अच्छे बनो,
अच्छे बनोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, लोग ऐसे हाथ जोड़ेंगे। और नहीं तो लोग देख के बोलेंगे, मुंह घुमाएंगे, बोलेंगे इनकी शक्ल सवेरे मत देखो, हमारा काम खराब हो जाएगा। ऐसे भी होता है अपने कर्मों से, अपने कर्मों से, है ना। दुनिया में कर्म ही है ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म से अच्छा बनता है, अच्छा मौका मिला अच्छा सीखो और अच्छाई से अपना विकास करो। अभी घर में सो रहे, मम्मी बोलते उठो उठो उठो, और सोने दो, तो माँ बोलते ठीक है और सो ले, फिर और सो ले, फिर और सो ले, तो क्या हो जाता है, वो आलसी बन जाएगा, अच्छा अफसर नहीं बन सकता है, अच्छा सैनिक नहीं बन सकता है। अच्छा सैनिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अनुशासन, कड़ाई, ज्यादा प्यार से बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां पर प्यार चाहिए, जरूरत जहाँ शिक्षा चाहिए वहां शिक्षा देनी चाहिए। तो कोई भी हमको डांटता है पीटता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या, कोई डांटता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, सोचना चाहिए मेरी गलती है इसीलिए कोई डांट रहा होगा, बोल रहा होगा। तो आप लोग अपना शिविर जो है आगे का मेहनत करोगे, सुबह अपनी मर्जी से कितना, सुबह 5 बजे 4:30 बजे अगर उठोगे तो जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठोगे, लेकिन देरी तक इधर उधर दौड़ोगे, इधर उधर ध्यान लगाओगे तो कैसे होगा। तो तुम्हारा शिविर बहुत अच्छा हो, बढ़िया बढ़िया सीखो, बढ़िया बढ़िया पढ़ो। ये सामनेर विनय जो है वो सामनेर विनय में 10 से माने 75 सेखियां हैं, 75 सेखियां याद करने के लिए होती है, तो याद करना, लेकिन तुम्हारा मन ही जगह पर नहीं होगा तो कैसे याद करोगे, इसलिए मोटा मोटी बता दी। बनते नागसेन और राजा मिलिंद, बहुत मशहूर किताब है मिलिंद प्रश्न, छोटे छोटे पन से उन्होंने सीखा था, इसीलिए तो बड़े होते तक लोगों को सिखाते थे। तो इसलिए अच्छा बनने के लिए, अच्छा सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अभी तमाम लोग जो है बैठ करके थोड़ी देर के लिए ऐसे सीधे कमर करके बैठे और माफी ध्यान करेंगे, माफी ध्यान, ठीक है, हाथ जोड़ो, माफी ध्यान करेंगे। ये माफी ध्यान इसलिए जरूरी है कि मैंने भी किसी को गलती से किसी को पीटा होगा, किसी को छड़ी मारी हो, किसी को छड़ी मारी हो, किसी को बोला हो, किसी को डांटा हो, ठीक है, तो जरूरी है कि मैं भी माफी ध्यान करूं, तुम लोग भी माफी ध्यान करो। यहाँ की बात यहीं भूल जाओ, साथ में मत ले जाओ कि उस दिन मेरे को मारा था, कल मैं देख लूंगा, है क्या होता है ना, उसने मेरे को मारा था मैं कल देख लूंगा। इसलिए कल नहीं देखना, अभी के अभी जो है मामला हिसाब किताब खत्म कर देने का है। इसलिए हाथ जोड़ो, ऊँग आ रही ना, ऐसे करो, दोनों पैर पे बैठो, पीछे करके ऊँग भाग जाएगी, जिसको ऊँग आ रही है वो ऐसे बैठो, ठीक है। हाँ, तुमको ऊँग आ रही, ठीक है ना, हाँ हाँ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, कमर सीधी रखो, अपने माँ को याद करो, जिसने जन्म दिया उस माँ को याद करो। माँ के पेट में 9 महीने रहे ना, और बाद में फिर जमीन पे आए, तो माँ ने पेट में रखा, माँ ने पूरा ध्यान दिया, पाल पोस के बड़ा किया। तो माँ के चेहरे को याद करो और कहो, हे माँ, तेरे को मैंने परेशान किया होगा, दुखी किया होगा, सताया होगा, तू मुझे माफ कर, हे माँ तुझे माफ कर। माँ को याद करना है और माफी मांगना है, हे माँ मुझे माफ कर, और मैंने तुझे परेशान किया, दुखी किया, सताया, मेरे से कोई गलती हुई, इसलिए तू मुझे माफ कर, और मैं भी तुझे माफ करता हूँ, मैं भी तुझे माफ करती हूँ। इस तरह से अपने माँ को याद करना है, उससे माफी मांगना है और उसको भी माफ कर देना है, अपनी माता को माफ कर देना है, माफी मांगना है। फिर अपने पिता को याद करो, आंख बंद किए हुए अपने पिता के चेहरे को याद करो, पिता से माफी मांगो, मैंने काया से, वाचा से, मन से दिल दुखाया हो,
नाराज किया हो, परेशान किया हो, सताया हो, जाने में अनजाने में, हे पिताजी मुझे माफ करो और मैं भी आपको माफ करता हूँ। पिता हो माता हो इस दुनिया में है नहीं है, फिर भी उनको याद करना है, उनको माफी मांगनी है, उनको माफ कर देना है। फिर अब उसके बाद माता पिता के बाद अपने दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, उनको बारी बारी से याद करो। दादा दादी ना होते तो हमारे माता पिता ना होते, नाना नानी ना होते तो हमारी माँ ना होती, इसलिए दादा दादी नाना नानी उनके नाना नानी उनको पूरी श्रृंखला है, तो उनको भी हमने धन्यवाद देना है, उनसे माफ़ी मांगनी है और उनको भी माफ़ करना है। नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, जीवित हो, मरे हुए हो, दूर हो, पास हो, सबको याद करना है और याद करके माफ़ी मांगनी है और उनको माफ़ कर देना है। अब उसके बाद अपने दोस्त है, मित्र है, सहेली है, उनको भी याद करना है। जाने अनजाने में हमने उनका दिल दुखाया, जाने अनजाने में हमने गाली गलौज किया, जाने अनजाने में उनको परेशान किया, मारा पीटा, जो भी होगा तो उनको याद करना है, माफ़ी मांगनी है और उनसे कहना है कि तुम भी हमें माफ़ करो, तुम भी हमें माफ़ करो। अब उसके बाद अपने स्कूल के टीचर है, स्कूल के मित्र है, अपने गुरुजन हैं, अपने पड़ोसी है, अपने रिश्ते नाते वाले हैं, उनको भी बारी बारी से याद करना है, माफ़ी मांगनी है और उनको भी माफ़ करना है। फिर हमारे यहाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई नौकर है या कोई अखबार ला के देने वाला है, कोई सामान ला के देने वाला है, कोई सहायता करने वाला है, कोई मित्र है, पास का है, दूर का है, उनको भी याद करना है, उनको भी माफ़ करना है। इसी तरह से मैत्री भावना करते हैं तो मैत्री भावना में 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले, बिना पैर वाले, आसमान में रहने वाले, हवा में रहने वाले, पानी में तैरने वाले, जमीन में रहने वाले तमाम जीवों के प्रति भी मंगल कामना, मंगल मैत्री भावना करते हैं कि हे जीव जंतुओं जितने भी है, जहाँ पर भी है, स्थावर है, जंगम है, उनको भी हम, उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल हो, उनकी भी दुख से मुक्ति हो। जैसे हम सुख चाहते हैं ऐसे दुनिया के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, सभी लोग जीवन चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। इसलिए सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सभी लोग बोले भवतु सब्ब मंगलम्, भवतु सब्ब मंगलम्, भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु साधु। अब आराम से बैठो। मैंने एक कहानी बताई थी उस दिन, उस कहानी को फिर दोबारा जल्दी जल्दी में बताता हूँ कि मनुष्य के मन में जो होता है बैर, वो मनुष्य के मन का बैर जो है वो उसको धीरे धीरे रोग में कन्वर्ट होता है। कभी कभी गलती से कोई ज्यादा मामला हो गया तो बोलते एक दूसरे पर गुस्सा होते, तेरे को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या बोलते हैं? मैं तेरे को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तो दूसरी बार दिखाई देगा तो मन में क्या करता है? जलता। मन में जलता है तो क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। मन में गांठ बांध ली तो गांठ बड़ी होनी शुरू होती है। बार बार वो जो भी दिखाई देगा, वो जिससे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, बार बार दिखाई देगा तो मन में वो गांठ और बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी बड़ी होके एक दिन क्या होता है? कैंसर बन जाता है, रोग बन के बाहर निकल आता है। तो मन में बांधी हुई गांठ, ये जो क्षमा ध्यान है, इस क्षमा ध्यान से अपने बिस्तर पे सुबह शाम बैठ करके थोड़ा क्षमा ध्यान करे तो ये गांठ पिघलना शुरू होता है, गांठ खत्म हो जाती है। क्योंकि हम मन से ही गांठ बांधते हैं और मन से ही खोलने का तरीका है। तो जो विपස්සना में जाते हैं, 10 दिन साधना करते हैं, तो साधना में क्या होता है? शरीर तपता है और तप करके जो गांठें, वो गांठें धीरे धीरे बांधी हुई गांठें मन की पिघल करके सारी गायब हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है।
कई किलो का बोझ लेकर के घूमे, जैसे हम मन के ऊपर बोझ लेके घूमते हैं, लेकिन साधना करने से वो सारा जितनी भी गांठें वो पिघल जाने के बाद आदमी ऐसे फूल जैसे, हवा जैसे हल्का हो जाता है। उसका एहसास होता है उसको हल्का हो गया, क्योंकि इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द, ये दर्द काय का होता है? ये मन में बांधी हुई गांठों का दर्द होता है। इसलिए हल्का होना बहुत जरूरी होता है। अभी ये जो है इनको कितना ही कुछ बताओ, ये 2-3 लोग जो है ना उनको कितना ही कुछ बताओ, वो ना ठीक से बैठेंगे ना ठीक से सुनेंगे, उनकी ना नज़र जो है, उनको बोलेंगे कि सीधा दोनों कान खोले रख के सुनो, तो दोनों कान जब खुले रहेंगे तो दोनों तरफ से जो आवाज़ जाएगी तो वो अंदर में स्थिर हो जाएगा ज्ञान, जो बताई हुई बातें। अब एक कान खुला रखा है इधर से, तो इधर से निकल जाता है, इधर से डाला वो इधर निकल जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो एक बुढ़िया माई की कहानी बता रहा हूँ। एक बुढ़िया माई थी, इनको तो मैंने समझाया बताया, इनको याद है, लेकिन आप लोगों को भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक कोल्हापुर बोल के दक्षिण महाराष्ट्र में गोवा के पास एक जगह है, वो कोल्हापुर में एक पटेल का दवाखाना है। वो दवाखाना नहीं, वो आश्रम है। वहाँ बिना चीर फाड़ के ठीक ठाक करने का, माने शरीर की सर्विसिंग करते, जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल इनकी सर्विसिंग होती है, वैसे आदमी की भी वहाँ सर्विसिंग होती है। माने वहाँ सुबह से शाम तक क्या कराते हैं? वहाँ ध्यान, प्राणायाम, योगा और भाप का स्नान और चिखल लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, धूप सेकने लगाते हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उनके दिमाग का सर्विसिंग करते हैं, शरीर का सर्विसिंग करते हैं और उसी से वो अच्छा बना के निकाल देते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, उसका प्रशिक्षण भी देते हैं। क्योंकि हमारे आहार जो हम खाते पीते हैं उससे हमारे विचारों पर असर पड़ता है। आहार विहार माने जीवन आचरण, आहार विहार आचार और विचार, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन का वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, एक बार एक 70 साल की बुढ़िया माई वो सेंटर पे गई, क्योंकि वो उसको लगभग 60 साल की उम्र हुई तो तब उसको कैंसर हो गया, गाल में कैंसर हो गया, ऐसे फोड़ा हो गया। तो उसको बम्बई में ले जाके एक बार ऑपरेशन किया, 2-3 बार कीमोथेरेपी दी, फिर उसका ऑपरेशन किया, फिर कीमोथेरेपी दी, फिर ऑपरेशन किया, तो 3 बार ऑपरेशन हुआ उसका। पैसा काफ़ी खत्म हो गया ऑपरेशन करने में और वो कोई काफ़ी मोटी तगड़ी थी, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो गई, दुखी भी थी। अब डॉक्टरों ने बोला कि अभी जो है माई अब जाओ, भगवान का नाम लो, अब तुम्हारा कुछ होना नहीं है, कितने बार ऑपरेशन कराओगे? किसी ने बताया है बुढ़िया माई वहाँ पर जो है कुदरती इलाज होता है, वहाँ चली जाओ। तो कुदरती इलाज के चक्कर में उसको ले गया तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, बुढ़िया माई तुम यहाँ ठीक ठाक हो जाओगी और 70 साल उम्र है और 20 साल तो तुम जियोगी। बुढ़िया माई को वहाँ एडमिट किया, तो वहाँ जाने के बाद पहले वो तराजू के ऊपर में नाप तोल करते हैं, तो बुढ़िया माई को नापा तो वो थी 60 किलो बुढ़िया माई जो थी। तो उसको बोला तुमको 6 दिन उपवास करना है, तो 6 दिन का उपवास दिया उसको। तो बुढ़िया माई तीसरे दिन तक तो ठीक थी, चौथे दिन चलने में पूरी ढीली हो गई, 5वें दिन तो उठना बैठना मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर ने शाम के समय में देखा कि अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, उसकी नाड़ी देखी तो नाड़ी भी ढीली हो गई, ब्लड प्रेशर कमज़ोर हो गया। तो बोला बुढ़िया माई तुम्हारा हम जो है अभी उपवास जो है छुड़वा देते हैं, अगर हम तुम्हारा कल तक के उपवास रखेंगे तो हो सकता है तुम ही नहीं रहो इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर गया किचन में और वहाँ पर किचन में से एक सेव फल उठा के लाया, एप्पल उठा के लाया। अब उस समय किचन में कोई था भी नहीं उसको कुछ बना के दे दे उपवास छोड़ाने के लिए, क्योंकि शाम का समय था, सब चले गए थे काम वाले। तो उसने सेव फल उठा के लाया और बोले ले माई ये फल खा ले, उपवास छूट जाएगा। तो क्या बोलती है, मैं इसको हाथ नहीं लगाती। डॉक्टर बोला क्यों भाई इसको हाथ नहीं लगाती? नहीं मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाती इसको। तो डॉक्टर ने बोला क्यों हाथ नहीं लगाती? तो बोले लंबी कहानी है,
अरे भाई कहानी है, अभी शाम का समय है, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं, मेरे पास भी कोई काम नहीं, चलो तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। और मुझे भी लग रहा है कि तुम ये एप्पल क्यों नहीं खा रही हो, क्योंकि तो देख के सुंदर है, हर कोई मांगता है। तो बुढ़िया माई फिर बताने लगी कि बोले जब मैं 30-35 साल की थी ना, अरे बहुत ताकत वाली थी, बोले मेरा तो 17-18 साल में शादी कर दी, 50 किलो की बोरी ऐसे उठा के यूं रखती थी, बोले इधर से उधर। शहर में रहती थी, पढ़ने में होशियार थी, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने बोले खेड़े में शादी कर दी, देहात में शादी कर दी मेरी। और जिसके घर शादी कर दी थी उनका संयुक्त परिवार था, 4 भाई थे, बोले 4 भाई थे, उनके घर भैंस गाय ढेर सारी चीजें थी। तो मुझे ढेर सारी रोटियां बनानी पड़ती थी, ढेर सारे बर्तन मांजने पड़ते थे, बहुत काम करना पड़ता था। तो मैं काम करती थी। आप बोले मेरे बच्चा हुआ, परिवार में मेरे पर ही जिम्मेवारी। तो बोले मेरा बच्चा लगभग 2-2.5 साल का था, तब मेरा ससुर बीमार पड़ गया। तो ससुर बीमार पड़ गया तो क्या हुआ, बोले मेरी सासू ने ससुर को लेके गई दवाखाने दिखाने शहर में। अब वो दिखा करके आते समय शाम हो गई तो वो बोले फल लेके आई थी, मेरी सासू फल लेके आई थी। अब मेरे बेटे ने देख लिया और बोला कि एक मेरे को दे दे, तो मेरे सास ने नहीं दिया, बोले मेरे सास ने एक सेब नहीं दिया। मेरा बेटा सुसक के रो के सो गया। मैंने उसी दिन मन में नक्की किया, पक्का किया, जिंदगी में कभी ये एप्पल को या सेब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिंदगी भर मैं ये जो एप्पल है, सेब फल, इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, बोले नक्की किया था मैंने। डॉक्टर समझ गया, वो तो लिंगायत जैनों का सेंटर है वो, और जैन और बौद्ध जो है वो तो मन को पकड़ते हैं, मन से कैसे रोग पैदा होते हैं उसको पकड़ते हैं, सारा साइकोलॉजी का खेल है। डॉक्टर समझ गया ये फल को हाथ क्यों नहीं लगा रही थी, तो उसके मुंह से निकल गई बात कि मैंने उस समय में नक्की किया था कि जिंदगी भर एप्पल को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो डॉक्टर ने फिर पूछा, बोला वो बुढ़िया माई कहाँ है जिसने एक फल नहीं दिया था? तो मर के तो बोले 25 साल हो गए। अरे बुढ़िया मर के 25 साल हो गए तो फिर तो खाती? नहीं, एक बार पक्का कर लिया तो फिर काहे को खाना है। अच्छा, बोले वो बेटा कहाँ है, वो सुसकने वाला? अरे वो तो उसके बच्चे कॉलेज जा रहे, इतने बड़े बड़े बच्चे। अच्छा, तो बोले एक फल नहीं दिया था। वो बुढ़िया माई जो है अभी तक जो है नक्की किया हुआ है कि फल को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा, बोले वो बुढ़िया माई मरने से पहले उसके कुछ गहने होंगे ना, सोना चांदी, गले में का, नाक में का, कुछ ना कुछ सोना चांदी तो होगा। बोले वो सब छाती पे बांध के ले गई कि छोड़ के गई? नहीं, वो तो मेरे बहू को देके गई। अरे बोले एक फल नहीं दिया था और उसने सारा कुछ देके गई? हाँ बोले देके गई सारा चीज। तो बाद में डॉक्टर बोलता है हो सकता है उस समय लिमिटेड फल थे गिनती के, हैं? डॉक्टर ने बोला था कि इनको फल खिलाना, तो गिनती के फल थे, इसलिए उसने नहीं दिया, क्योंकि शहर से लाए वाले थे। तो बोले जब मन में नक्की कर लिया ना, यही फल है जो तेरे अभी वापस सामने तेरे आया है, तेरा ही कर्म है, तूने बांधी हुई गांठ जो है वो सामने आया हुआ। तो उस बुढ़िया माई से बोले चल माफी मांग, हाथ जोड़, तेरी 25 साल पहले सासू माँ मर गई ना, बोले सासू माँ मेरे से जो काया वाचा मन से मेरी जो भी गलती हुई हो, मैंने तेरा दिल दुखाया हो, तेरे को बुरा भला बोला हो, मारा पीटा होगा हो, वो सब मेरे को माफ कर दे। हे सासू माँ मैं भी तेरे को माफ करती हूँ। तो ये माफी का ध्यान करने के बाद वो फल काट के बुढ़िया माई को खिला दिया, क्योंकि तब तक खाने लायक हो गया था। जब मन में की गांठें खत्म हो गई, मन का मैल ही निकल गया, तो आदमी तो तंदुरुस्त हो ही जाएगा। तो इसलिए शारीरिक रोग क्यों पैदा होते हैं? हमारे मन की वजह से होते हैं। मन मैला तो सारा काम जो है हमारा बिगड़ जाता है, मन मैला होता है, इसलिए हमारी दुर्गति होती है, सुगति नहीं होती है, फिर दोबारा वापस आना पड़ता है। अगर मरने के समय में बूढ़ा और बूढ़ी उनकी इच्छा रह जाए, नाती नहीं देखा और मर गए, नाती नहीं देखा और मर गए, क्योंकि शरीर को तो मरना ही मरना है, लेकिन शरीर से मरा, मन से थोड़ी मरा। फिर वो कुत्ता बन के, बिल्ली बन के,
हैं, कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, बैल के बन के, गाय बन के उसके घर में चक्कर लगाएगा, देखेगा बच्चे के तरफ, अच्छा मेरा नाती है, मेरा पोता है, मेरा बहुत से लोग रिटायरमेंट होने के बाद जो पैसा होता है बड़े मेहनत से मकान बनाते हैं, सोचते क्या है, जिंदगी भर हाय हाय करके पैसा जोड़ा, हाय हाय करके दौड़ लगाई, अब थोड़ा सा बुढ़ापे में बैठ के हम थोड़ा सा आराम करेंगे। और बेटा और बहू क्या सोचते हैं, ये तीर्थ यात्रा पे चले जाए तो बहुत अच्छा है, एक घर में कबाड़ा फर्नीचर क्यों रख के कोई फालतू खांसते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए इनको कोई तीर्थ यात्रा पे भिजवा दे और वापस नहीं आए तो बहुत अच्छा, जल्दी से उनका जो है तर्पण वर्पण श्राद्ध करना है, ताकि वो जो पीछा छूटे, कहीं भूत शैतान बन के वापस आएंगे तो फिर सताएंगे, इसीलिए डर के मारे लोग वो श्राद्ध वगैरह जो करते हैं ना, वो क्रियाकर्म पंडित को बुला के करते और डर के कारण करते, कहीं भूत बन के रात में गला न दबाए, छाती पे न दिए करे, वो डर के मारे करते, डर भय का, क्योंकि वो डर लगा रखा है कि उसकी आत्मा आएगी, भटकेगी, तुमको सताएगी, इस तरह से। तो ये आत्मा का जो चक्कर है, तथागत बुद्ध ने इसे पीछा छुड़ाने के लिए लोगों को कहा कि अपने अच्छे कर्म करो, वो अच्छे कर्मों के फल आपको अच्छे ही मिलना है, दुनिया की कोई ताकत आपको खराब कर्म माने उसका परिणाम देने वाली है। तो अच्छे कर्म, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो छाया के जैसे आपके साथ सुख चलेगा। बुरा बोलोगे, बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो बैलगाड़ी के चाक जैसे पीछे पीछे दौड़ते, ऐसे दुख आपके पीछे लगा रहेगा। इसलिए कर्म ही हमारा सखा है, कर्म ही हमारे बंधु है, कर्म ही हमारा गुरु है, हमारा दूसरा कोई नहीं, हमारा सबसे दुनिया का अच्छा दोस्त है हमारा श्वास। दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? श्वास। ये श्वास कैसे मिला? माँ के पेट से निकले, तो माँ के पेट से निकलने के बाद श्वास लिया ना, कुदरत से श्वास लिया, श्वास छोड़ा, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना चल रहा है। ये हमें, हमारा श्वास जब तक के है तब तक के हमारा जीवन है। श्वास को हम उधारी में दे सकते, किसी को बेच सकते, आधा आधा किसी को बोलते, आधा तू ले ले, आधा मैं ले ले, तो कर दे। कोई भी स्त्री पुरुष कितना ही प्रिय हो अप्रिय हो, एक दूसरे में आधा आधा भी श्वास नहीं बांट सकते। तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति अगर है तो एक एक श्वास है। एक श्वास गया और वापस नहीं आए तो, और अंदर गया और बाहर नहीं निकला तो, श्वास स्त्री है पुरुष है? श्वास श्वास है, श्वास न स्त्री है न पुरुष है। आंख बंद करके बैठे समाधि करेंगे, श्वास आ रहा है जा रहा है, लंबा आ रहा है लंबा, छोटा है छोटा, जैसे आ रहा है जैसे, उसको जैसे के ऐसे देखने की कला आ जाए। तो ये अभ्यास अगर हमको श्वास देखने का अभ्यास अगर आ गया, तो मन में गुस्सा आ रहा है, मालूम हो जाता है कि मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, तुरंत अंदर ही कंट्रोल कर लेगा आदमी। जैसे छुरी लेकर के कोई काटता है ना, किसी जानवर को काटता है, वैसे ही अंदर से जैसे मुंडी उठाई गुस्से ने, अंदर ही काट दिया, बाहर गुस्सा आएगा ही नहीं। तो अभ्यास करेगा आदमी तो अंदर के अंदर गुस्से को खत्म कर देगा। राग द्वेष लोभ मोह जो अंदर है उसको अंदर ही खत्म कर देगा। ब्रेक लगाना आ गया तो बहुत कुछ आ गया। होश नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, होश नहीं होता है, होश नहीं होता है, हमारे हाथ से कुछ हो जाता है। अगर किसी ने गालियां दी और गुस्सा आया और उठा के एक मसाला बांटने का पत्थर उसके सिर पे मार दिया और मर गया, बाद में जेल में जाने के बाद क्या होता है, 20 साल 25 साल 30 साल सजा होती है। 2 मिनट 1 सेकंड में हुआ और उसके बाद परिणाम इतना भोगना पड़ता है। इसीलिए सुबह शाम थोड़ा थोड़ा बैठ करके और श्वास का अभ्यास करें। अपने बिस्तर पे उठ के बैठे, थोड़ी देर श्वास का अभ्यास करें, फिर अपने काम को करें। रात में सोते समय थोड़ी देर श्वास का अभ्यास करें और सो जाए। श्वास का अभ्यास नहीं करने की वजह से क्या होता है, जल्दी बुढ़ापा आता है, ढेर सारी परेशानी आती है। श्वास का अभ्यास करेंगे तो क्या होता है, मन यहीं लगा रहेगा, यहीं लगा रहेगा और आराम से आदमी सोएगा, सवेरे फ्रेश होके उठेगा। अब रात में दिमाग के अंदर कल ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, उसने मेरा ऐसे कर दिया, उसका वो करना है, रात भर खटर पटर मन में लगा दिया तो चक्की रात भर चलती रहेगी, रात भर में थकेगा उसका मन, तो सवेरे आलसी होगा, आंखें सूजी होगी, उसके जीवन में जो शांति चाहिए नहीं होगी। तो इसलिए श्वास का अभ्यास करने वाला सोते समय नहीं नींद आ रही, पेट पे हाथ रख लो, ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको देखो ध्यान से। सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, ऐसे करके और ध्यान रखेंगे ना ऊपर नीचे, 5 मिनट के अंदर नींद लग जाती, पता ही नहीं चलता।
और शरीर को जितनी जरूरत है आराम की, उतना आराम होने के बाद नींद अपने आप खुलेगी। तो ये आपको 2-3 चीजें बताई। आप लोगों का जय मंगल हो, ध्यान से सुनी, और तमाम लोगों का जो शिविर अच्छा हो, सभी की मंगल कामना करते हैं। और यहीं पर मैं जो है इस देशना को आराम दूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठे। भवतु सब मंगलं रक्षन् सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।